इतिहास के पन्नों में आज फिर हम आप सबके लिए एक नया इतिहास निकाल करके लाए हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज की तारीख को आखिर क्या हुआ था। 23 जनवरी साल 1897 में ओडिशा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें प्रेम से नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम एमिली सेकल था तथा उनकी बच्ची का नाम अनीता बोस था। नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे तथा दोबारा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन फिर कई विवादों के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आईसीएस को छोड़ करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। एक बार की बात है कि वो अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, मुझे आईसीएस नहीं करना है, मुझे भारत की सेवा करना है, अपने राष्ट्र की सेवा करना है। तो उनके पिताजी ने यूं ही कह दिया कि ठीक है, आईसीएस की परीक्षा निकाल लो और उसके बाद आईसीएस फिर मत कर। अपने पिताजी की बात मान करके उन्होंने आईसीएस की परीक्षा को निकाला और उसके बाद उन्होंने उसमें नौकरी नहीं की, बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अंग्रेज जानते थे कि ये एक बहुत ही मेधावी व्यक्ति हैं, इसलिए उनके ही घर में उनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन वहां से निकल करके वो भागने में कामयाब हो गए और जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे और जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उसके बाद उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने कई द्वीपों को जीत भी लिया। लेकिन 6 अगस्त और 9 अगस्त में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम फेंका गया, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत की जो आर्थिक मदद जापान द्वारा हो रही थी वो खत्म हो गई। इससे नेताजी की आजाद हिंद फौज टूट सी गई। नेताजी आगे की सहायता लेने के लिए रसिया जाना चाह रहे थे और 18 अगस्त 1945 को वो उड़े भी, लेकिन फिर कभी वो लौट कर नहीं आए। एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हमने भारत का एक बेहतरीन सपूत खो दिया। वे क्रांति दूत भारत सपूत, वे पत्थर थे वे पानी भी, वे परम वीर पौरुष सुधीर, वो मानव थे अभिमानी भी। संसार नमन करता जिनको ऐसे कर्मठ युग चेता थे, अपने सपूत जग के सपूत भारत के कर्मठ नेता थे। तो आज के इतिहास के पन्नों से इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।